मेरे जूनियर्स और मेरे दोस्तों ने उनसे सवाल किया कि मर्चेंट नेवी में लंबे समय तक रहना चाहिए या शोर जॉब पे उतर जाना चाहिए। देखिए, हर एक इस बात में मैं ये कहूँगा कि हर एक आदमी की अपनी अपनी ओपिनियन होती है। मैं अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपकी ओपिनियन अलग हो, एक इंडिविजुअल की ओपिनियन अलग हो, बट इससे मैं किसी को दुखी और दिल को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बट मैं जो सोचता हूँ मैं जस्ट शेयर करना चाहता हूँ। और वो ऐसा कुछ है कि आप जो है ना, आप हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि हमें क्या चाहिए। चलिए कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। शोर जॉब वर्सेस शिफ्ट जॉब। शिफ्ट जॉब देखिए क्वालिटी फैमिली टाइम है। इसमें क्वालिटी फैमिली टाइम का मतलब ये हो गया कि एक सेलर लंबे समय तक सी पर रहता है, ठीक है, लेकिन जब वो लीव पर आता है तो 100% अपने परिवार के साथ होता है। और देखा जाए तो नो ऑफिस कॉल, नो मीटिंग्स, नो वर्क स्ट्रेस, ये होता है रियल क्वालिटी टाइम। आप अपने फैमिली को पूरा वक्त दे रहे हैं। जहां तक मुझे अपने सी लाइफ के सारे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इसे समझता हूँ। और शोर जॉब लगातार क्या है कि दबाव वाला काम है। शोर जॉब में आप फिजिकली घर पर तो होते हैं, लेकिन क्या आप मेंटली भी फैमिली के साथ होते हैं? सुबह से शाम ऑफिस का काम, फोन कॉल्स, ईमेल्स एंड मीटिंग्स, और सबसे बड़ा सवाल, जहाज के कभी भी कॉल आ सकता है। मतलब कोई भी जहाज से कॉल करता है, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो। तो शोर जॉब में थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोगों को मेहनत ज्यादा है और उनकी परेशानी, ऐसा नहीं है कि हमारी मेहनत कम है, बट अक्सर लोग शोर जॉब में कहते हैं रात में अच्छी नींद नहीं आती क्योंकि काम कभी भी कोई भी डिस्टर्ब कर देता है। स्ट्रेस और टेंशन खत्म नहीं होता। ऑनबोर्ड लाइफ में काम और आराम का वक्त जो होता है बैलेंस्ड होता है। जैसे कि आज के समय में, अब मैं ये नहीं कह रहा कि जहाज पर काम आसान होता है। मर्चेंट नेवी में बहुत मेहनत और कड़ी परिश्रम की जरूरत है, लेकिन आजकल जहाज पर रेस्ट आवर स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। ये बात तो हमें एमएलसी जो है ना, एमएलसी के हिसाब से जो है ना, हमें रेस्ट आवर बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। जब तक कोई इमरजेंसी नहीं आती, जैसे कोई रात को कुछ भी इमरजेंसी नहीं आती, तब तक तो कोई स्टेशन नहीं आता,
कोई जहाज अलॉन्ग साइड नहीं हो रहा है चाहे, तब तक तो आपको और हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता, आप अपना लाइफ नॉर्मल जी रहे होते हैं। लॉन्ग वॉयज पर लाइफ देखा जाए तो आरामदायक होती है। अगर जहाज आपका लंबे समय तक सेलिंग पे है, 10 दिन 15 दिन चाहे इस टाइप के हैं, तो भाई आपकी लाइफ बहुत ही इजी है। और आजकल तो वेसल पे इंटरनेट हो गया है और काफी चीजें बहुत ही चीजें बदल गई कंपेयर टू 2099 और उस समय का जो वक्त था। स्ट्रेस हाँ, लेकिन सबसे बड़ा फायदा जो है, जब आप लीव पर होते हैं तो आप पूरी तरह से फ्री होते हैं। नो वर्क प्रेशर, नो स्ट्रेस, सिर्फ फैमिली और पीस, मेंटल सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं। मतलब एक, और आप अब कैसे उसको एक्सप्लेन करूं, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। अब एक और जरूरी बात है, मैं अपने कई दोस्तों को देखा है और अलग अलग प्रोफेशन में भी है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, कोई आर्म फोर्सेस में है, कोई सिविल सर्विस में है, हर कोई अपने जॉब में बिजी है। ठीक है, आजकल का वक्त ऐसा हो गया है कि हर एक आदमी अपने जॉब में बिजी है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हम इकलौते जो है ना जहाजी नहीं है जो कि अपने लिए काम कर रहे हैं, चाहे मतलब ऐसा कुछ हम बहुत अच्छा काम, मतलब जो सब कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा और अपने प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप जैसे घर पर है तो फैमिली के साथ कभी भी नेगेटिव चीज मत बोलिए कि मैं शिफ्ट से दूर रहता हूँ, मतलब घर से दूर रहता हूँ, शिफ्ट पे रहता हूँ, जिसके कारण से मैं फैमिली को टाइम नहीं दे सकता हूँ। वो समय गया। आजकल तो इंटरनेट में हर एक आदमी फोन पे समय दे सकता है, लेकिन जब वो घर पर आता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब वो घर पर आता है तो 100% उसका अपना होता है, मतलब उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होती। ठीक है, इस चीज को जहां तक मैंने समझा है, क्योंकि आई रियली रिस्पेक्ट माई मतलब प्रोफेशन, मैं इस चीज को बहुत खुश हूँ और मतलब इसीलिए मैं अपना व्यू दे रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, बहुत सारे दोस्त हैं जो कि आर्म फोर्सेस और ये सारे जितने भी प्रोफेशन है, सबसे रिलेटेड स्कूल फ्रेंड्स हैं, चाहे सब हैं, उनकी भी परेशानियां हैं। उनकी परेशानियां हमसे ज्यादा है। एटलीस्ट हम जो है अपना 3 महीना करके, चाहे 4 महीना करके, चाहे जो अपने रेटिंग भाई लोग हैं वो 9 महीना करके, जो भी आते हैं, अपने परिवार को एक अच्छा समय दे देते हैं। ठीक है, और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग रहते हैं। सो हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन अपने माइंड पे डिपेंड करता है। जहां तक मुझे मेरा मानना है
कि आप अपने कमिटमेंट जो है ना बहुत ज्यादा करके रखिएगा, तो फिर हो सकता है कि आप उतने मतलब रिलैक्स ना हो। आप फ्रीक्वेंटली सेलिंग करेंगे, परिवार से भी बहुत ज्यादा दूर रहने की हो सकता है। तो आपके ये पर्सनल कमिटमेंट पे डिपेंड करता है। आपको ये सोचना होगा कि आपको क्या चाहिए, पीस, हैप्पीनेस या हायर अचीवमेंट। देखिए, अगर आपको ज्यादा कमिटमेंट करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हमें बहुत ज्यादा मतलब अचीवमेंट चाहिए तो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि वहां कंपटीशन नहीं है, वहां पर भी कंपटीशन है। शोर में भी बहुत कंपटीशन है कि मतलब जब वहां पर आप जाओगे तो पता चलेगा। और दूसरी चीज ये है कि जैसे ही आप अपना शिप का प्रोफेशन छोड़ोगे और शोर में जाओगे तो फिर से आप एक ट्रेनी ही रहोगे। वहां पर आपको फिर से अपनी जगह बनाते बनाते 3-4 साल तो लग ही जाएगा। सब आपको वहां पे ट्रेनिंग की तरह ही ट्रीट करेगा। तो मतलब मैं यही कहूंगा कि जो है ना, मैं हो सकता है कि मेरा ओपिनियन गलत हो, दूसरों की जो शोर में बैठे हुए हैं चाहे शिप पे हैं, बट मैं ये सोचता हूं कि आपका कमिटमेंट आप जो है ना थोड़ा कम रखिए। आप जिंदगी में जो है ना कभी भी खुश होने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। अगर आप अगर थोड़े से भी खुश हैं तो खुश हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपका लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ते जाता है आपके कमिटमेंट्स भी बढ़ते जाते हैं और आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो भी प्रोफेशन आप चुने हैं, सबसे जरूरी ये है कि अपनी सोच और सेटिस्फेक्शन को बैलेंस रखें। क्योंकि इस चीज को अगर आप बैलेंस नहीं रखेंगे तो देखिए, आप कोई भी प्रोफेशन में सेटिस्फेक्शन नहीं रख पाएंगे। चाहे आप मतलब मैंने बताया ना, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी उन लोग को भी समस्या है, ठीक है, कष्ट है। तो आप अपने प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करिए, आपको सब जगह रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर आप अपने प्रोफेशन को बोलेंगे कि अच्छा नहीं है तो लोग भी प्रोफेशन को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपकी सोसाइटी आपके प्रोफेशन को रिस्पेक्ट नहीं करेगी। तो आज का जो टॉपिक था यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने कोई गलत नहीं बोला। अगर किसी को लगता है, कोई अगर इस चीज को समझते हैं कि मैंने कुछ ऐसी चीजें बोली हो जिससे किसी को खराब लगा हो, तो रियली आई एम सॉरी। और रियली मुझे जो है ना सोशल मीडिया पे मैंने कभी बात नहीं किया, तो मुझे इतना मतलब ये एक्सपीरियंस नहीं है। तो मेरे लैंग्वेज को भी थोड़ा सा एक्सक्यूज कीजिएगा। चलिए फिर देखता हूँ। नमस्कार।